तो पिछले 2 चैप्टर में हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी, रिस्क रिवॉर्ड और एक्सपेक्टेंसी रेट। ठीक, तो ये आपको पता ही होगा कि हमने डिस्कस किया था एटलीस्ट हमारा मिनिमम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रहना ही चाहिए कि अगर हमारी कोई भी स्ट्रेटजी हो जिसकी विनिंग एक्यूरेसी 50% हो तो भी हमें नेट प्रॉफिटेबल बना देगी। ठीक है, और वहीं अगर 1:2 रिस्क रिवॉर्ड है तो ब्रेक इवन पे रहने के लिए हमें कितनी परसेंट सही एक्यूरेसी रहनी चाहिए पता है आपको? 30%। मतलब अगर कोई भी आपका तुक्का भी बहुत गलत जाता है कि आप हेड और टेल भी बताते हो, आप कह रहे हो आपका भाग्य भी साथ नहीं दे रहा है, जो लेते हो वो उल्टा हो जाता है, तो भी अगर आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखते हो और आपके कोई भी सिस्टम की जो एक्यूरेसी है, ठीक है, जो सिस्टम की एक्यूरेसी है वो कितना है? 30% है सिर्फ। मैं कह रहा हूँ 50 नहीं, जबकि नॉर्मली नेचर में इनबिल्ट होता है कि ये 50 या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, 50-50% प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर 30% है तो भी आप जो है ब्रेक इवन पे तो रहोगे ही। ठीक है, ये बात है सब और सब रिस्क रिवॉर्ड की। ये 1:2 रिस्क रिवॉर्ड जो है बहुत अच्छा काम करता है इसीलिए। ठीक, चलो अब हम आगे बताते हैं। 1:2 रिस्क रिवॉर्ड तो अच्छा काम करता ही करता है। ठीक है, ऑप्शन में 1:1 भी लगा सकते हैं अगर आपके पास कोई एक अच्छी स्ट्रेटजी है तो आपको मैं पहले ही बताया था स्ट्रेटजी ढूंढना आपका काम है, बस एक ही स्ट्रेटजी पकड़ना है। ठीक, ज़्यादा स्ट्रेटजी नहीं चाहिए और उस पर स्टिक रहना है। तो आज हम काम करेंगे कैसे हम एक एज अपनी ट्रेडिंग में बनाएं, बिल्ड एन एज। कैसे कैसे आखिर क्या हमें करना पड़ेगा जिससे हमारा मतलब प्रॉफिटेबल हो सिस्टम। ऐसा तो है नहीं ट्रेडिंग करियर आप चूज़ किए हो बस 2 दिन में करोड़पति बनना है। 2 दिन करोड़पति बनना, भिखारी बनना पड़ेगा, वो सब करके देख चुके हैं सारे लोग। ठीक, तो हमारा क्या होना चाहिए, हमें लॉन्ग टर्म में देखना है और हमारा एक रूल फिक्स होना चाहिए। ठीक, हमारा कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए सब कुछ आपको पता रहना चाहिए। देखिए, सबसे पहले से तो आपका रूल डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, डिफाइनिंग रूल। ठीक, रूल में क्या क्या हो सकता है आपका कि दिन में 2 ट्रेड ही लेना है, इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक, अगर दिन भर में 10% का प्रॉफिट आ गया, इंट्राडे की बात कर रहे हैं, तो बस सिस्टम क्लोज कर देंगे। और जो पहले ट्रेड का प्रॉफिट आ गया है, फर्स्ट ट्रेड का प्रॉफिट आ गया है, उस पर सिर्फ और सिर्फ 50% का ही रिस्क लेंगे बस। कि मतलब सपोज दैट एग्जांपल के लिए 10,000 का आपका प्रॉफिट आ गया। ठीक, तो अब सेकंड ट्रेड में आपका 5,000 ही लॉस होना चाहिए। ठीक, ये आपका रिस्क होना चाहिए बस, ताकि मिनिमम आपके पास 5,000 तो बचे ही बचे आज के दिन में। ये जैसे ये अलग अलग सेट ऑफ रूल्स हैं आपके, क्या क्या रूल हैं आप डिसाइड करो कि क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या रूल होना चाहिए। ये सब चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके टेक्निकल एनालिसिस से या कुछ करने से, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर हुए हैं जैसे लिवरमोर हुए या कोई भी हुआ, सब लोग पहले मैथ के ही, आप देखोगे बहुत बड़े बड़े ट्रेडर मैथ के प्रोफेसर थे। उनको टेक्निकल और इन सब में जितना रिसर्च था, उनका रिसर्च इस पे था कि हम कितना रिस्क कंट्रोल करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। क्योंकि देने तो मार्केट बहुत कुछ दे देगा और लेने को तो आपसे सारा आपका ले सकता है। ठीक, अब देखिए कंसिस्टेंट रिजल्ट के लिए क्या क्या चाहिए। ठीक है, जैसे कंसिस्टेंट रिजल्ट, अगर हमें कंसिस्टेंट रिजल्ट चाहिए तो हमारे पास क्या होना चाहिए? सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठीक है, कंसिस्टेंसी का मतलब रिपीटिशन। वो कैसे होगा? वो ये होगा कि आज आपको एक स्ट्रेटजी पता चल गई, सपोज दैट RSI की कोई भी, कि जब RSI 30 के पास आएगा मैं बाई कर दूंगा, 60-70 पे जाएगा मैं सेल कर दूंगा। ठीक है, या आपको पता चल गई मूविंग एवरेज की कि भाई जब 20 मूविंग एवरेज के ऊपर रहेगा प्राइस तो मैं बाई करूंगा और नीचे रहेगा तो मैं सेल करूंगा। या आपको पता चल गया VWAP का कि VWAP के ऊपर बार रहेगा तो बाई करूंगा, नीचे रहेगा तो सेल करूंगा। ठीक, या कुछ भी पता चल गया। ठीक है, कुछ भी आपको पता चल जाए, लेकिन आप अगर कूदते रहोगे कि आज मूविंग एवरेज कर लिया, कल VWAP करेंगे, परसों जो है
पाइवोट करेंगे और उसके अगले दिन जो है हम अलग अलग अपना भाई OR भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये सब आप अगर कूदते रहोगे ना, इससे इससे इस पे इस पे, इससे इस पे, ठीक, इससे इस पे, ये करते रहोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी में क्या, रिपीटिशन। किस चीज़ का, एक सिंगल स्ट्रेटजी पकड़ना है आपको कोई, ठीक, उसका रिपीटिशन करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। क्यों, आपको मैंने बता ही दिया है कि अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 रखोगे तो लॉन्ग टर्म में आप लॉस में तो रहोगे ही नहीं। फिक्स बात है कि आप लॉस में नहीं रहोगे, लॉन्ग टर्म में बिल्कुल नहीं रहोगे, कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर आपको उसका मान लीजिए एक्सपेक्टेंसी सही नहीं रहती है, उसकी एक्सपेक्टेंसी ख़राब जा रही है, 40% है या कुछ भी है, जो भी है, लेकिन आप रिस्क रिवॉर्ड की वजह से ही लॉस हो, तो आप स्ट्रेटजी भी चेंज करो ना, उसको बैक टेस्ट करो या जाके बैक टेस्ट करो कि हाँ मूविंग एवरेज का मैंने 100 ट्रेड लिए, तो आज के जाके आप 100 चार्ट पे उसको देखो, पिछले दिन के 100 चार्ट पे कि हाँ, कि स्ट्रेटजी सही में काम कर रही है कि नहीं, रिपीट करने पे काम करती है कि नहीं करती है, ठीक है। अगर रिपीट करने पे काम करती है तो आपके लिए वो सही है, बेस्ट है, और नहीं करती है तो आपके लिए बेस्ट नहीं है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। कंसिस्टेंसी हो गई आपकी, ठीक, रिपीट करना है सिंगल स्ट्रेटजी को। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि सिस्टम ही तो होना चाहिए, कि स्ट्रेटजी तो होनी चाहिए। स्ट्रेटजी ही नहीं है, कई लोगों के पास पता ही नहीं है कि करना क्या है। कभी मूविंग एवरेज देख लिए, कभी यूट्यूब पे कहीं देख लिए कि सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी दुनिया की, पाँच पाँच सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी, 10 सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी, नहीं, ये कुछ नहीं। और सिस्टम में आपका क्या होना चाहिए, एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कुछ भी। अब यहाँ पे स्ट्रेटजी की बात की, बहुत सारी स्ट्रेटजी होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो 15 मिनट के ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं कि ऊपर गया तो बाई करेंगे, नीचे गया सेल। और ऐसा नहीं है, ये बेकार स्ट्रेटजी है, बिल्कुल सही है। इसके बारे में कभी अच्छे से डिस्कस करेंगे अगर आप लोग बोलेंगे तो। ये हो गया, कोई मूविंग एवरेज को करता है, ठीक है। मतलब आपको बस खाली, मैं जितनी बार बताता हूँ, हमेशा बताता हूँ, ये सारी स्ट्रेटजीज़ हैं, ठीक। आपको एक को पकड़ना है और आप में आपको खुद से सेट करना है। आपको प्राइस एक्शन सीख लो और आप 2-3 इंडिकेटर बस चार्ट पे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होनी चाहिए, 2 इंडिकेटर या 3 इंडिकेटर कन्फर्मेशन के लिए। उसके बाद आपके कुछ सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए, ठीक है, कि आपके ये सेट ऑफ रूल हैं, ठीक। फिर आपका सिस्टम बनकर तैयार हो जाएगा कि आपका ये सिस्टम है, ठीक है। तो मान लीजिए कभी किसी दिन आपने सिस्टम बना के रखा है कि जैसे मान लीजिए कि ये 400 पॉइंट की कैंडल बन जाती है बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में अगर 400 पॉइंट कैंडल बन जाती है तो भाई इसी के अंदर मार्केट रेंज बाउंड रहेगी। जब तक इस कैंडल के ऊपर या नीचे क्लोजिंग नहीं मिलती हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो पूरा दिन मार्केट अगर रेंज बाउंड रहेगा तो आप ट्रेड करने से बच जाओगे। तो यहाँ पे जब बाई करोगे या सेल करोगे, ये सबसे बच जाओगे, आपका स्टॉप लॉस हिट होने से बच जाएगा और वो दिन आपका नो ट्रेडिंग डे रहेगा। ऐसे दिन को कहा जाता है कि नो ट्रेड इज ऑल्सो अ ट्रेड, ना कि आज मन नहीं किया तो ट्रेड नहीं किया तो वो नो ट्रेड इज ऑल्सो ट्रेड। मतलब आपके सिस्टम पे ट्रेड नहीं आया तो आपको ट्रेड नहीं करना है। सिंपल सा रूल ये होना चाहिए बस। जब तक ऐसा रूल है नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला आपको, ठीक। ये देखिए, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। और देखिए, एक सबसे बड़ी बात होती है ना, ट्रेडिंग इज़ बोरिंग, ठीक। पहले आप अपने आप से सवाल करो कि आप ट्रेड करते हो तो बोर होते हो कि नहीं होते हो। अगर बोर नहीं होते हो तो आप ट्रेड नहीं कर रहे हो, वो आपको मज़ा आ रहा है, गैम्बलिंग कर रहे हो या कुछ कर रहे हो। क्यों? क्योंकि खुद ही सोचिए, आप डेली एक काम कर रहे हो, इस कैंडल के ब्रेकआउट पे ट्रेड ले रहे हो, नहीं नीचे हो रहा नीचे ले रहे हो, ऊपर हो रहा तो ऊपर ले रहे हो। तो आप यही काम करते करते डेली बोर हो जाओगे। जो बहुत बड़ा ट्रेडर होगा ना वो बोर होता है, ठीक है, ट्रेड करने से उसको मज़ा नहीं आता है। आपको मज़ा आ रहा है तो इसका मतलब आप ट्रेड नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम है। मज़ा आ रहा है, डर लग रहा है, सारी चीज़ें हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम है। डर लग रहा है इसका मतलब आपको पता नहीं है, आपके पास अकाउंट में 20,000 रुपये, आप 20 का पूरा उठा लियो, वो भी ऐसे आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन उठा लियो जिनकी वैल्यू 2 रुपये है, वो जीरो हो ही जाएगा थीटा डीके की वजह से, तो डर लगेगा आपको। तो ऐसा काम नहीं करना है। अगर आपको ट्रेडर बनना है तो बोर होना पड़ेगा, ठीक है। तो आदमी जो है, आदमी को ऐसा डिज़ाइन किया गया कि वो बोर होता है तो कुछ ना कुछ करता रहता है, ठीक है। तो आप जैसे कुछ भी कर रहा है कि मतलब आदमी को डिज़ाइन किया कि वो बोर होगा ना, बोर वाला काम नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो खुद से ऐसा काम किया कि कंप्यूटर डिज़ाइन कर दिया कि जो उसके लिए खुद बोर वाला काम, बोरिंग
झेला नहीं जाता आदमी से बोर होना। तो वो एल्गो के लिए आया, ऑटोमेट कर दिया ट्रेडिंग सिस्टम को, कि जो है मैनुअली करते करते दिक्कत होती थी उसको, तो वो एल्गो ट्रेडिंग होने लगी। एल्गो क्लियर कर दिया कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ें, कंडीशन डाल दिया कि वीवेब के ऊपर प्राइस क्लोज हो जाएगा, दो बार क्लोजिंग मिल जाएगी तो तुमको एंट्री ले लेना है। एल्गो में अपने आप को सेटअप आता है तो एल्गो एंट्री ले लेता है, बस काम ख़त्म। और एल्गो का कोई काम ही नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात ये है, आपको आपको ये दो चीज़ चाहिए। आपको कंसिस्टेंसी चाहिए कि मतलब आपको एक सिस्टम पकड़ के बैठ जाना है, ठीक है। और सिस्टम भी चाहिए आपको, सिस्टम मिलेगा तभी तो कंसिस्टेंसी मिलेगी। सिस्टम एक बनाओ और उस पर बैठो। और कई लोगों को पता ही नहीं वो काम क्या है, को प्राइस एक्शन ढूंढ रहे हैं क्या करना है, क्या करना है, पता ही नहीं करना क्या है। आपको एक चीज़ पकड़ना है और बैठ जाना है, वही आपका सिस्टम होना चाहिए। और उसमें बैठ गए और करते रहे, और रिस्क रिवॉर्ड 1:2 रहेगा। तो मैंने पूरी मैथ करके आपको पिछले 2 वीडियो में बता ही दिया है कि आप लॉस में रहोगे ही नहीं, कुछ भी हो जाए लॉस हो ही नहीं सकता 1:2 से। अगर आप दे रहे हो 1 और ले रहे हो 2, लॉन्ग टर्म में आपको लॉस होना ही नहीं है। तो दूसरी चीज़ ये है ना कि पोजीशन साइजिंग कैसे मेंटेन करना है। आपको 1:2 रिस्क रिवॉर्ड तो ले रहे हो, लेकिन घुस जा रहे हो 20,000 में, आप उठानी चाहिए एक क्वांटिटी, आप उठा रहे हो 10 क्वांटिटी उठाओगे तो 1:2, 2 बार 1:2, 2-3 बार स्टॉप लॉस हिट हुआ, आपका काम खत्म। तो एटलीस्ट आपको कम से कम पता रहना चाहिए एक्सपेक्टेंसी क्या है आपके सिस्टम की। इसीलिए तो मैं एक्सपेक्टेंसी बताया था कि अगर मान लीजिए आपके सिस्टम की 50% एक्सपेक्टेंसी की, मतलब आप 10 ट्रेड लेते हो तो 5 गलत हो सकते हैं, 5 सही। तो ये मान के चलो शुरू के आप 20 ट्रेड लोगे तो 10 गलत हो, तो 10 गलत में आपको 20,000 भी रुपये रखे हो तो 10 गलत होते हैं। हर ट्रेड पे आप 1,000 रुपये दे सकते हो। तो 1,000 रुपये देने के लिए आप कितने लॉट उठा सकते हो? 1 लॉट उठाओगे निफ्टी या इंडेक्स में या इक्विटी में। उसी हिसाब से आप स्टॉक देख लो कितने गुना लेवरेज लेना है। ये नहीं कि 50,000 है तो 5 गुना का लेवरेज मिल रहा है, 2.5 लाख का उठा लिए, ताकि 2 रुपये की भी मूव आई अगेंस्ट में, काम खत्म हो गया आपका। तो ये काम नहीं करना है, ठीक है, इन सबसे बचना है। तो इन सबसे बचने के लिए आपको खुद का सिस्टम एक बनाना पड़ेगा और पोजीशन साइजिंग मेंटेन करना पड़ेगा, फिर जाके आपको अपने आप ही प्रॉफिट होगा। आपको किसी भी स्ट्रेटजी की ज़रूरत नहीं है। रिस्क रिवॉर्ड इज सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी यही है। आपको रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना है, आपको एक सिस्टम बनाना है, ठीक है, और उसकी कंसिस्टेंसी पे भरोसा रखना है कि इसी पे काम करना है हमको, बस, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ, ठीक है। जैसे रिस्क रिवॉर्ड के बारे में तो बात हो ही चुका है, ठीक। तो पहली बात तो ये अब ये होना चाहिए कि आपका एक दिन में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, आपका कैपिटल बहुत छोटा है, तो 10% से ज़्यादा, ठीक है, 10% से मोर देन 10% से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक। लॉस नहीं होना चाहिए 10% से ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि आपको मैं पूरी उसकी भी मैथ बताऊंगा। अब आप देखिए उसकी मैथ क्या है ना, जो कि आपका कितना परसेंट लॉस को आप कवर करने में कितना टाइम लगेगा। देखिए आपको मैं बताता हूँ, ठीक। चलिए, ऐसा सिस्टम बनाओ या स्टॉप लॉस हमेशा ऐसा डालो कि 10% होते ही ऑटोमेटिकली आप से आउट हो जाओ ट्रेड से, लॉस से एग्जिट कर दो, ठीक। क्यों 10% से ज़्यादा पे बात होती है कि यहाँ पे आपको, चलिए हम एक चीज़ कराते हैं, मैथ है, आप खुद से मैथ कैलकुलेट कर लेना। मैं डाटा लेके आया हूँ, मैं बताता हूँ आपको। गेन टू ब्रेक इवन, मान लीजिए आपका किसी दिन 5% का लॉस होता है, ठीक। तो आपको उस लॉस कवर करने के लिए आपको कितना चाहिए? अपने कैपिटल, मतलब मान लीजिए आपका जो सा कैपिटल है, उस कैपिटल जो जैसे 95 पर बचा, आप 100 रुपये लेके आए थे, आपका 5 रुपये चला गया तो 95 बचा। अब 95 पे कितना गेन करना पड़ेगा पता है आपको? 5.26, इतने रुपये का गेन करना पड़ेगा, ठीक। चलिए 5% इसीलिए कहा जाता है, 5% तो आप गेन कर लेंगे, इतना हो गया, ठीक। 10% का क्या मैथ है? अब देखिए 100 रुपये लेके आए थे, 90 रुपये बचे हैं अब आपके पास। अब इस 90 रुपये पे कवर करना है 10 रुपये को, तो आपको कितना परसेंट का गेन चाहिए? 11% का, ठीक है। अब देखना मैं देखना कैसे अपोज में जाती है धीरे धीरे। 20% है, ठीक है। अब इस पे कितना गेन करना पड़ेगा आपको ब्रेक इवन पे आने के लिए? 25% का, ठीक है। मतलब अगर 80 रुपये हैं, 80 से आपको 100 बनाने हैं तो आपको इस पर 25% का गेन करना पड़ेगा। खुद सोचिए, ये इसका 25% कितना होता है? 20 रुपये होगा, 20 रुपये का गेन करना पड़ेगा आपको, तब जाके 100 बनेगा। मतलब देख रहे हैं मैथ आपके अगेंस्ट काम करना शुरू कर दी। अब जैसे ही आप 10 से आगे बढ़ोगे बहुत गंदे तरीके से मैथ काम करेगी। 30% पे देखिए आपको कितना गेन करना पड़ेगा? 30% पे आपको 43% गेन करना पड़ेगा। और आप अगर अपने कैपिटल का 40% लॉस कर देते हो तो आपको 67% गेन करना पड़ेगा। और देखो
50% लॉस किए तो आपको 100% गेन करना पड़ेगा, फिर से 50 रुपये से 100 रुपये बनाने के लिए 100% गेन होना चाहिए। इसीलिए आपको मार्केट में ज़्यादा दिन रहना है तो आपको एक अच्छा, यहाँ तक के लॉस सेटिस्फाइड है कि आप इनको लेके कवर कर सकते हो। अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हो तब भी 10% बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन तब भी कर सकते हो कवर। लेकिन अगर इससे ज़्यादा आप बढ़ते हो तो आप कवर नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप मैथ के अगेंस्ट जा रहे हो। मैथ के अगेंस्ट जाके कैसे कवर कर लोगे खुद सोच लेना, ठीक है? वो नहीं होने से रहा, ठीक है? तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए ना, कितना आप बना रहे हो पर ट्रेड में, कितना लूज़ कर रहे हो, ठीक है? ये नहीं कि आए इसमें जाने दो, नीचे जा रहा है तो बैठे रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको मैंने पूरी मैथ करके बता दी थी, और ये है रिस्क रिवॉर्ड का पूरा जो बेस्ट है। मतलब मैं दोनों को कंपाइल करके बता दिया कि आपका रिस्क रिवॉर्ड, एक्सपेक्टेंसी, और कितना लॉस अगर आप लेते हो, आपको कितना मैक्सिमम लॉस होना चाहिए एक दिन का। आप स्विंग करो या स्विंग ट्रेड भी करो ना, तो स्विंग ट्रेड में भी 10% से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। 10% एक फिक्स क्राइटेरिया रखो, जिससे ज़्यादा आप लॉस लोगे ही नहीं। कुछ भी हो जाए मार्केट में, कुछ भी हो जाए, ठीक है? तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है? ट्रेडिंग करने से पहले मैं प्राइस एक्शन भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन ट्रेडिंग करने से पहले आपको पूरा फोकस रखना है कि कैपिटल जो है उसको बचाना है। और कैसे बचाना है ये आप अपने दिमाग में बैठो और सोचो कि कितने दिन में कितना हम लूज़ करेंगे, कितना बचाएंगे। क्योंकि ट्रेडिंग एक दिन या 2 दिन का बिजनेस तो है नहीं, ठीक है? आपको 365 दिन होते हैं, जिसमें से कुछ ट्रेडिंग डेज होते हैं 253 या कितने भी होते हैं, आप मान देख लेना। क्योंकि 2 दिन तो छुट्टी ही होती है वीक में, महीने में 22 दिन आपको ट्रेड करने को मिलते हैं। तो आप उस हिसाब से अपना रिस्क डिसाइड करो कि आपके पास अगर 20,000 रुपये हैं तो आप ऑप्शन में क्यों कूदो? आप सोचो कि मुझे 1 साल ट्रेड करना है, 253 या 54 जो भी दिन है उतने दिन ट्रेड करना है, तो आप ऑप्शन में कूदोगे तो आपका ये कैपिटल ना 1:2 रिस्क रिवॉर्ड भी रखोगे ना, 10 बार आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया ना, खत्म हो जाएगा। तो आप सोचोगे ट्रेडिंग बेकार है, गैम्बलिंग है, जुआ है। आप क्यों आ जा रहे हो? आप जाओ इक्विटी पे, 5,000 रुपये लेके जाओ, आप अपने 25% फंड से ट्रेड करो। पहले सीखो तो सीखो। सीखना क्या है? सीखना ये है कि आप एक सिस्टम बनाओ, ठीक? और सिस्टम बनाने के बाद आप एक अपना रिस्क डिसाइड करो, ठीक? और ये सिस्टम बनने के बाद उसी सिस्टम पे ही ट्रेड लेना है। दुनिया का कोई भी मतलब ट्रेनिंग, कोई भी पेड कोर्स कर लो, कुछ भी कर लो, कोई भी बचा नहीं सकता जब तक आप अपने एक सिस्टम पर भरोसा करके रुकते नहीं। क्योंकि वो खुद आपको अपना सिस्टम नहीं बताएंगे, और सिस्टम बताने का मतलब कुछ नहीं है। आपको एक अच्छा सा सिस्टम बनाना है जिसकी 50% भी हो, और 50% के लिए मैंने आपको बता दिया, आप कोई कैंडल पकड़ो ना, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 50% ही रहती है हरदम। लेकिन अगर उसमें आप इंक्रीज़ कर सकते हो, आपको सपोर्ट बनाना आ गया, रेजिस्टेंस बनाना आ गया, मूविंग एवरेज से देख लो, ठीक है, ट्रेंड देख लो, ये सारी चीज़ें से आप अपना सिस्टम की एक्यूरेसी इंक्रीज़ कर सकते हो। अगर आप सोचो कोई एक ऐसा सिस्टम बनाने में सक्सेसफुल हो जाता है जिसकी एक्यूरेसी 70% है, तो 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड से करोगे। तो आपको मैं सेकंड वीडियो में बताया ही था कि एक्सपेक्टेंसी के फॉर्मूले से आप कितनी एवरेज पर ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल होगा ही होगा। 22 ट्रेडिंग डेज़ के लिए आप डिसाइड कर लो कि मुझे बस खाली स्टॉक की 100 क्वांटिटी करना है, एक स्टॉक या 2 स्टॉक जो भी आपके पैरामीटर में आते हैं उनको पकड़ो और सिस्टम करो। तो मतलब सबसे ज़्यादा शुरू में मैं तो सबसे पहले ये कंफ्यूज था ना कि मैंने बहुत कोर्स कर लिए, सब कुछ कर लिए, मुझे ये पता ही नहीं था करना ट्रेड कैसे करना है। ट्रेड करने का मतलब कभी मैं कुछ लगाता अपने चार्ट पे, कभी कुछ लगाता, कभी इनका देखता, कभी उनका देखता, कभी यूट्यूब पे ये स्ट्रेटजी दी जाती है, वो आती, तो मुझे वो सब पता ही नहीं था। तब मुझे जाके ये पता चला कि मुझे भाई एक सिस्टम बनाना है, ठीक है? और सिस्टम बनाने के बाद उस सिस्टम पे काम करना है। उस सिस्टम को इतना मजबूत कर देना है कि उसी सिस्टम पे मुझे हमेशा ट्रेड लेने और ढेर सारे ट्रेड लेने हैं, और ढेर सारे ट्रेड लेके उसकी एक्यूरेसी चेक करना है। उसकी एक्यूरेसी हम 2 तरीके से चेक कर सकते हैं, या तो बैक टेस्ट कर लें हम, ठीक है, या तो फॉरवर्ड टेस्ट कर लें, ठीक? तो मतलब सब कुछ मिला के एक सबसे सिंपल सी बात है, आपको एक सिस्टम बनाना, मेहनत करना है। ये नहीं कोई टिप दे दिया तो कुछ कर दिया, वहाँ पे कर लो, कुछ नहीं है। आपका लॉस आपके हाथ में होना चाहिए, कोई आपको नहीं बताएगा। आपको पोजीशन साइजिंग आनी चाहिए। पोजीशन साइजिंग के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। पोजीशन साइजिंग क्या है, ठीक है? पोजीशन साइजिंग ये है, मान लीजिए 100 रुपये हैं आपके पास, ठीक है, और आपको इस पर सिर्फ 5% का लॉस लेना है, मतलब 5 रुपये ही लॉस कर सकते हो, ठीक है? तो आप इंटरडे में आते हो, स्टॉक पे आपको मार्जिन मिलता है। मार्जिन का मतलब आपका ये 100 रुपये ट्रीट होगा एज ए 500 रुपये के तरीके से। तो 500 रुपये पे तो आपका 1% चला गया तो ही हो जाएगा आपका लॉस 5% का। तो आप समझ लो कोई स्टॉक ऐसे मिलता है कि वो 100 रुपये पे ही ट्रेवल कर रहा है, तो 1 रुपये नीचे 99 है, 99 पे जाते ही आपका 5% का लॉस हो जाता। तो आप पूरी क्वांटिटी से अगर उठाते हैं तो 1 रुपये नीचे जाते ही लॉस हो जाता है, ठीक? तो आप पूरा क्वांटिटी से लीवरेज लेना ही नहीं आपको। 100 रुपये हैं, आप सिर्फ 50 रुपये के स्टॉक उठाओ, ताकि वो अगर मतलब कितना परसेंट, 2.5% नीचे जाए
तब आपका 5 मेन कैपिटल में से तब आपका 5% का लॉस हो, ये होता है पोजीशन साइजिंग। मतलब अपनी पोजीशन साइजिंग ऐसे ही रखो मार्केट के हिसाब से कि कौन से स्टॉकों को उठाने का। आपका जैसे स्टॉप लॉस यहाँ पे 97 रुपये का था, ठीक है, 3 रुपये का स्टॉप लॉस आ रहा है और ये 2.5 रुपये पे जाते 5% का लॉस हो रहा है, तो आप 50 का नहीं उठाओ, आप 40 का ही उठाओ। तो उस हिसाब से आपका पोजीशन साइजिंग में मतलब आप 60 रुपये को छोड़ दे रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको एक दिन में अपने कैपिटल पे 5% से ज़्यादा रिस्क ले ही नहीं सकते हो। तो आप यहाँ पे 3 रुपये का स्टॉप लॉस मिल रहा है, तो और 3 रुपये वो 100-500 में 3 रुपये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, 15% हो जाएंगे। तो उस हिसाब से आप अपना पोजीशन साइजिंग मेंटेन करो और उस हिसाब से ट्रेड लो। ये नहीं कि पूरे कैपिटल लिए हो तो पूरे कैपिटल से यूज करो। अगर ये चीज़ नहीं हो पाती तो एक अकाउंट में उतने ही रुपये डालो जितना लॉस कर सको, उसके बाद में उसमें पैसे ऐड करते रहो। ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करना पड़ेगा एक ट्रेडिंग सिस्टम बनाने से पहले। तो ये प्राइस एक्शन का सबसे मेन पार्ट है। प्राइस एक्शन जाने से पहले तो ये है कि आपको एक चीज़ पे स्टिक होना है, एक ही चीज़ पकड़ना है। ये नहीं कि यूट्यूब पे घूम रहे हो, कूद रहे हो, इधर उधर कोर्स कर रहे हो, समझ में नहीं है करना क्या है। आपको एक चीज़ पकड़ना है, पहले स्विंग ट्रेड करना है कि इंटरडे करना है, क्या करना है उसमें जो भी करना है पहले तो उसमें एक चीज़ पकड़ो, फिर लगे रहो और धोते रहो उसको हर दम। 1:2 रिस्क रिवॉर्ड पकड़ो और बैठ जाओ, छोड़ो हिम्मत जब तक वो तुम्हें प्रॉफिट ना दे दे ओवरऑल नेट। तो सब मिला के यही था जो बताना था। बाकी आगे हम प्राइस एक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से, आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएगी। ठीक, चलिए, थैंक यू।